हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी एनआईटी से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने आपकी आईआईएम में वैकेंसी को कवर किया है, एनआईटी से रिलेटेड वैकेंसी को कवर किया है और आईआईटी से रिलेटेड वैकेंसीज को कवर किया है। तो आप उन वैकेंसी को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आइए नोटिफिकेशन कहाँ से निकला है एंड क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है हम चेकआउट करते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ वैकेंसी चेकआउट करिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी सिक्किम से वैकेंसी है। 26 अगस्त का आपका एडवर्टाइजमेंट है। फाइल नंबर चेकआउट करेंगे। इससे रिलेटेड हम चेकआउट करने वाले इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही आपका नोटिफिकेशन दे रखा है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी ऑफिस एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। आइए कवर करते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ चेकआउट करेंगे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपका पीजी मांगा है इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस हो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पीएसयू या सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड। देन एमएस ऑफिस, इंटरनेट, एक्सेल की आपके पास नॉलेज हो, ईमेल से रिलेटेड नॉलेज हो। डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डिजायरेबल से रिलेटेड हमने बता दिया है। हैविंग एक्सपीरियंस पोजीशन ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी इन एनी सेंटर एंड सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड तो आपको प्रेफरेंस रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से चेकआउट करिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 पॉइंट आपके बता रखे हैं, तो इजीली आप इसे पढ़ लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। इसमें आपका मांगा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ऊपर वाले में आपका था पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इसमें है आपका बैचलर। तो इसको आप चेकआउट करेंगे एंड मूव ऑन द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटलीस्ट 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है और सेम है आपका, इसे चेकआउट कर लीजिएगा जैसे कि ऊपर वाले में था। एंड एमएस एक्सेल, इंटरनेट से रिलेटेड नॉलेज हो एंड 35 वर्ड पर मिनट आपके पास इंग्लिश या हिंदी किसी में भी स्पीड हो टाइपिंग से रिलेटेड। जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी साइड में रखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होगा एंड अदर आपके पॉइंट्स हैं वर्क से रिलेटेड, ऑफिशियल वर्क। एंड आइए जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी फुलफिल करने से रिलेटेड बता रखा है। गुड नॉलेज हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर डिप्लोमा होगा या आपके पास डिग्री होगी तो वो और एक अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड 11th मंथ का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी को परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बाद ये आपकी इंक्रीज कर देंगे। इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स टर्म बेसिस पर वैकेंसी है और एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। मूव ऑन द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपको ऑफिस एग्जीक्यूटिव की 45,000 रुपीज से लेकर 60,000 है। देन ऑफिस असिस्टेंट की आपकी 28 से लेकर 40,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। एंड गूगल फॉर्म आपका दे रखा है। उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको ये सेंड कर देना है। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल से फॉर्म से रिलेटेड भी आपको मैं दिखा दूंगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और पर्सनल इंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका स्टेज है, स्टेज चेकआउट कर सकते हैं। ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। तो तीनों स्टेज आपकी स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, अदर टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। गूगल फॉर्म को आपको 1 सितंबर से पहले अप्लाई कर देना है। डियर फ्रेंड, याद रखेंगे काफ़ी लो कंपटीशन वैकेंसी रहने वाली है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता रखा है, पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। नो टीएडी आपको अटेंडिंग मिलेगा प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी इसमें। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको दूंगा। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन, अगर कोई क्वेरी होती है उससे रिलेटेड आप यहाँ पूछ सकते हैं। देन उसके बाद ईमेल कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस समझते हैं। आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपका नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा। आगे चलिए और इसके बाद आपके मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे करना है मेंशन। जेंडर आपको लिखना है, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें आपके साथ ये है कि आप अच्छी तरीके से फॉर्म को फिल आउट करिए। देन उसको एक बार चेकआउट करिए।
तो आप इज़िली इस जॉब को ग्रैब कर पाएँगे। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इन सभी पॉइंट को आप भरेंगे। देन उसके बाद स्टेट आपको लिखना है, आप किस स्टेट से हैं, ये याद रखेंगे। और उसके बाद आपके पास कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे सिलेक्शन करना है, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। देन डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका यहाँ पे माँगा है एंड आपका ऑल एग्ज़ामिनेशन डिग्री से रिलेटेड यहाँ पे अच्छी तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है। एक बार मैं इसे समझा दूँ, इसमें क्या आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जैसे आपका 10th आ गया, 12th आ गया, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद आपके बोर्ड, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई है, ऑल इंडिया चलता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, या आप जैसे एमपी से हैं एमपी बोर्ड, सिक्किम से हैं सिक्किम बोर्ड। इस प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे डिवीज़न आपकी क्या है एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे देंगे, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया है और उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट ना आप एक काम करना छोटे-छोटे लिख देना, तो उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ज़रूर देखना है, आपने कहाँ वर्क किया है और कितने ऑर्गेनाइज़ेशन वर्क किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे देना है। ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे आपने आईआईएम या इससे पहले किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन गवर्नमेंट पीएसयू से रिलेटेड किया है, आपकी क्या पोज़ीशन थी, उसको डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लीविंग एंड लास्ट एंड प्रेज़ेंट बेसिक्स सैलरी से रिलेटेड आपको ये लिखना है। स्केल पे लिखना है कि कौन से स्केल का आपका पे था, उस प्रकार आप इसको भर लेंगे। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं, जैसे आपने सेमिनार अटेंड किया हो या किसी प्रोजेक्ट में वर्क किया हो या कुछ भी आपको मतलब आपके अंदर एक वो है हुनर या आपने कुछ अचीव किया है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करना है। देन उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन को ईज़िली आप भरेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन में डेट हो गया और नेम और साइन आपका आएगा यहाँ पे, इज़िली भर देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 8 पेज की हमारी पीडीएफ थी, स्मूथली हमने पीडीएफ को कवर किया है। तो आप सभी भी इस वीडियो को चेकआउट करिए एंड अपॉर्च्युनिटी को बता सकते हैं। जो आपके भाई-बहन वर्क कर रहे हैं, उनको इस जॉब के लिए बताइए। पे स्केल काफ़ी अच्छा है और ये ईयर बाय ईयर एक्सटेंड हो जाती है। इस चीज़ को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। सो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, आप हमारी अदर वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, जिसमें कि हमने काफ़ी लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी के बारे में डिस्कशन किया है और आपकी आईआईएम से रिलेटेड फ्रेशर के लिए वैकेंसी को डिस्कस किया है, तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एनआईटी से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।